जिंदगी में जो तुम दूसरों को देते हो वही लौटकर तुम्हें वापस मिलता है। बाल साधना परिवार की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार पुनः सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बच्चों ने कमेंट बॉक्स में पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर दिया था। बहुत ही बढ़िया बात है। राइट और रॉन्ग उसमें कुछ मिस्टेक्स है तो आपको राइट करके बताएंगे। बिल्कुल ऑनलाइन क्लास में आपको इस पर चर्चा अपन करेंगे। कोई सुरेश कुमार बच्चा है तो उसका क्वेश्चन ये पूछा था, फोर्जिन का रासायनिक नाम लिखिए। फोर्जिन का रासायनिक नाम क्या होता है? तो बच्चे ने लिखा कोबाल्ट क्लोराइड। मैं आपको बता दूं, देखो बेटा, ये तो होता है कोबाल्ट, ये होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तत्व है, ये यौगिक है। फोर्जिन की बात करें तो फॉर्मूला ये होता है COCl2, ये नहीं होता है। तो इसमें इसका नेम देखें तो क्या हो जाएगा? कार्बोनिल क्लोराइड। क्या नेम हो जाएगा? राइट, कार्बोनिल क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बोनिल क्लोराइड। कमेंट बॉक्स में जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं आप उनका आंसर दें। रॉन्ग होने पर आपको उसे ठीक करके और आपको बताया जाएगा। कमेंट बॉक्स में जब भी आप आंसर देते हैं अपनी गरिमा और सम्मान का स्पेशली ध्यान रखें। पिछले वीडियो में बेटा अपन ने 3 नेम रिएक्शन पढ़ी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। फिटिंग अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिनमें आपको इनको अच्छे से तैयार करना जरूरी है। तीनों पर ही क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में, पुराने पेपर में पूछा गया है। उसके बाद अपन ने एक क्वेश्चन पे चर्चा की थी कि एशन अभिक्रियाओं के प्रति एराइल हैलाइडों की क्रियाशीलता वो कम होती है हेलो एल्केन से, बेंजीलिक हैलाइड से, एलिलिक हैलाइड से। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जिसपे आपको 4 कारण बताए थे। पहला कारण था संकरण अवस्था, अनुनाद प्रभाव, एरिन कार्बोधनेन का कम स्थायित्व, और चौथा पॉइंट बताया था प्रतिकर्षण प्रभाव। उसके बाद में अपन ने नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण लिए थे। हैलोजन समूह का OH समूह से प्रतिस्थापन, जिसमें क्लोरोबेंजीन फिनोल में बदलता है। इसी तरह से अपन ने दूसरी जो रिएक्शन ली थी, एमिनो समूह द्वारा हैलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन, जिसमें क्यूप्रस ऑक्साइड की प्रेजेंस में क्लोरोबेंजीन की अमोनिया से क्रिया करवाते हैं, जिससे क्लोरोबेंजीन से एमिनो बेंजीन और एनिलीन प्राप्त होता है। तीसरे प्रकार की रिएक्शन का उदाहरण लिया था एशन अभिक्रिया हेलोएरिन की। क्यूप्रस साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं उच्च ताप पर। ड्रेस्टिक कंडीशंस में हेलोएरिन एशन अभिक्रियाओं को दर्शाते हैं, जिसके बारे में पिछले वीडियो में बताया था। और क्यूप्रस साइनाइड से क्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन साइनोबेंजीन में कन्वर्ट होता है। अपने को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये स्कूलिंग 12th क्लास की केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज हैं, जिसमें हमें वीडियोस के टाइम को ध्यान में रखते हुए और जो बोर्ड के RBC बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है उसी को अपने को यहाँ पढ़ना है, जिसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज के तौर पे करवाए जा रहे हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप बेटर तरीके से समझ रहे हैं बेटा। आज अपन एक क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा या दोनों स्थितियों पर, ऑर्थो पैरा कौन सी होगी आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते हैं तो आपको बता रहा हूँ। देखिए बेटा, ये जो स्थिति है इसको कहेंगे ऑर्थो स्थिति, ये जो स्थिति है इसको कहेंगे मेटा स्थिति, और इसको क्या कहेंगे? पैरा स्थिति, जिसके बारे में आपको 11वीं क्लास में बता दिया गया है। लगातार पोजीशन हो, लगातार, तो बेंजीन का द्विप्रतिस्थापी क्या बनेगा? ऑर्थो। जैसे इधर हो चाहे इधर हो, ये भी कौन सा है? ऑर्थो है।
एक पोजीशन को छोड़कर एक को छोड़कर ये और ऐसे ही ये और ये, तो ये दोनों क्या है, मेटा स्थिति। और आमने सामने हो इस तरह से या इस तरह से, कौन सी स्थिति होगी, पैरा स्थिति होगी। तो क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो और पैरा या दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, इस तरह के कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो तो क्लोरोबेंजीन की ऐशन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है, जबकि मेटा स्थिति पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? काफी अच्छा क्वेश्चन। सॉल्यूशन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना अपन ने पीछे पढ़ी थी, पीछे की वीडियोज में। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं से स्पष्ट है कि हैलोजन परमाणु अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बेंजीन वलय को दे देता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बेंजीन वलय के पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ संयुग्मन दर्शाता है, इससे बेंजीन वलय में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने पर यदि ऐसी स्थिति में कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, नाइट्रो, साइनाइड, कार्बोक्सिलिक, ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ा हुआ हो, तो वो क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों को, अक्षय इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करेगा तो इससे क्लोरोबेंजीन की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मैं पुनः रिपीट कर दूं, क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ हो तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। मेटा स्थिति पर जुड़ा होने पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समझाइए। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ा रहेगा तो वो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाओं में अपन ने देखा कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर पार्शियल निगेटिव चार्ज आता है। इस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और ऐसी कंडीशन पर इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा। एक उदाहरण लेते हैं बेटा, जिससे ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि क्लोरोबेंजीन है, इस पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है जलीय NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति में, तो कोई अभिक्रिया नहीं होती, नो रिएक्शन, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होती। कल के वीडियो में आपको पढ़ाया गया था न्यूक्लियोफाइल सामान्य परिस्थितियों में हेलो एरिन पर आक्रमण नहीं कर सकता क्योंकि इनमें बेंजीन वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है, अर्थात ऋणावेश होता है। न्यूक्लियोफाइल पर भी ऋणावेश होता है। इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा और इसलिए ये इस पर आक्रमण नहीं कर सकता सामान्य परिस्थिति में। अब अपन क्या करते हैं, इसकी ऑर्थो स्थिति पर एक नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हैं और नाइट्रो ग्रुप अटैच करने पर यही रिएक्शन अपन करवाएं, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाएं सेम कंडीशन में जलीय NaHCO3, तो ये रिएक्शन 400 केल्विन टेम्परेचर पर कंप्लीट होगी और ये जो कार्बन हैलोजन बंध है ये टूट जाएगा। अपन जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, जिसके बारे में आपको पढ़ा दिया गया है। तो इससे क्या होगा, ये OH समूह यहाँ अटैच हो जाएगा, क्लोराइड बाहर निकल जाएगा और इससे अपने को प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा, अपने को ये प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में इन कंडीशन में कौन हेल्प कर रहा है, नाइट्रो ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ये ऑर्थो समूह के अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। इससे नाभिक श्रेणी का आक्रमण आसानी से होगा और प्रतिस्थापी उत्पाद अपने को प्राप्त होगा। क्या नेम हो जाएगा इसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नाउ नेक्स्ट, यदि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर
नाइट्रो समूह अटैच हो और ये रिएक्शन इन्हीं कंडीशन में करवाई जाए जलीय NaHCO3, तो अब दो ग्रुप अटैच हैं तो टेम्परेचर कम टेम्परेचर की कंडीशन में रिएक्शन कंप्लीट होगी। कार्बन हेलोजन बॉन्ड ये क्लीवेज होगा और इस बॉन्ड के क्लीवेज होने से प्रतिस्थापी उत्पाद अपने को प्राप्त होगा जिसका क्या नेम हो जाएगा, ऑर्थो पैरा डाइनाइट्रोफिनॉल। अब आप देख रहे हैं कम टेम्परेचर में ही रिएक्शन आसानी से कंप्लीट हो रही है। इसका कारण क्या है, इसकी ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर दोनों स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा हुआ है, अतः इसे ऐशन अभिक्रियाओं के प्रति अधिक क्रियाशील कर देता है। इसको कारण क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैलोजन परमाणु के जुड़े होने के कारण इंक्रीज हो जाती है, जिस अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व को ये दोनों ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है आसानी से होगा, कम टेम्परेचर पर होगा और अपने को प्रतिस्थापित उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। अब यदि क्लोरोबेंजीन की सभी स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जैसे NO2 ये अटैच है और ऐसी कंडीशन में बहुत ही कम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, क्योंकि इस कंडीशन में 3 NO2 ग्रुप जुड़े होने से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम होगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक आसानी से होगा इस कार्बन पर। कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज होगा और अपने को यहाँ पिक्रिक अम्ल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, पिक्रिक अम्ल अपने को प्राप्त होगा। अब यहाँ ये क्वेश्चन आ जाए पिक्रिक अम्ल का IUPAC नाम लिखो, तो सो सिंपल, नंबरिंग अपन 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। पैरेंटल कंपाउंड क्या है, फिनॉल। इस प्रकार जैसे जैसे नाइट्रो समूह जुड़ते जाते हैं, जैसे जैसे नाइट्रो समूह जुड़ते जाते हैं अभिक्रिया के लिए कम ताप की आवश्यकता होगी, अर्थात अभिक्रिया आसानी से संपन्न होगी। इस प्रकार क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो व पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़ा होने पर क्लोरोबेंजीन की ऐशन अभिक्रियाओं की प्रतिक्रियाशीलता बढ़ जाती है। इस एक उदाहरण से अपने इसको क्लियर कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप इसे तैयार करेंगे। उसके बाद अगला जो पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऐशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति विभिन्न हैलोजन व्युत्पन्न यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बेटा, एरिल हैलाइडों की क्रियाशीलता ऐशन अभिक्रियाओं के प्रति हैलो एल्केन से कम होती है और इन दोनों से भी ज़्यादा होती है एरल्किल हैलाइड या बेंजिलिक हैलाइड जो कंपाउंड होते हैं, इनकी क्रियाशीलता ऐशन अभिक्रियाओं के प्रति सर्वाधिक होती है। पहले तो कॉन्सेप्ट प्रॉपर याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कंपटीशन के पेपर में भी आते हैं। 12th का अपन पढ़ रहे हैं, इस सीमा को ध्यान में रखते हुए अपन मैं यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ राइट करूँ तो गार्जियंस को, बच्चों को डाटा को लेकर बहुत दिक्कत आएगी। वीडियो भी सीमित बनाना अपने को कम टाइम का और बात को भी पूरा समझना है, तो कॉपी पेस्ट फॉर्मूला नहीं है बेटा। ये इस बीमारी के काल में अपने को सभी चीज़ों को मैनेज करते हुए अपने को इनको पढ़ना है। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के प्रति विभिन्न हैलोजन व्युत्पन्न यौगिकों की क्रियाशीलता का क्रम ये होगा, सबसे ज़्यादा एरल्किल हैलाइड होते हैं और सबसे कम हैलोबेंजीन होते हैं। इसका रीजन देखिए, इसका क्या लॉजिक है। ऐसन अभिक्रियाओं में कौन सा बंध टूटता है, कार्बन हैलोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ भी ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। अब टूटने के बाद में जो भाग बचा वो यदि ज़्यादा स्थायी है तो ऐसन के प्रति उस कंपाउंड की क्रियाशीलता ज़्यादा होगी, वो टूटने देगा अपने इस बॉन्ड को। इस पर निर्भर करता है कि बचा हुआ भाग स्थायी है, कम स्थायी है
उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ बेंजिल कार्बोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा? बेंजिल कार्बोनियम आयन बनेगा। इसमें अनुनाद पाया जाता है, अतः इसका स्थायित्व अधिक होने के कारण बेंजिलिक हैलाइड की क्रियाशीलता एशन अभिक्रिया के प्रति अधिक है। जबकि इसमें यदि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे तो एरिन कार्बोनाइन बनता है, जो बहुत ही कम स्थायी होता है। क्या होता है? लेस स्टेबल होता है, अतः ये अपने कार्बन हाइड्रोजन बंध को नहीं टूटने देगा। सामान्य परिस्थितियों में ड्रेस्टिक कंडीशन की बात अलग होती है, जैसे अपन ये रीड कर रहे हैं। कल भी अपनी वीडियोज में पढ़ा था हाइड्रोजन का NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, साइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन, OH समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो वो ड्रेस्टिक कंडीशन थी, वो बात अलग है, बट सामान्य परिस्थितियों में इसकी ज़्यादा और इसकी क्या होगी? सबसे कम होगी। उसके बाद इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अपन एक्सरसाइज के तौर पे लेते बेटा कि बेंजिलिक हैलाइड एशन 1 प्रकार की विक्रियाएं दर्शाते हैं, समझाइए। तो सीधा सा कारण है, इसका कारण है बेंजिलिक हैलाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होने के बाद बेंजिल कार्बोनियम आयन बनता है, जो अनुनाद दर्शाने के कारण अधिक स्थायी होता है। इसीलिए ये क्या होता है? एशन रिएक्शन के प्रति मोर रिएक्टिव होता है। आपको बता दूं, पुराने जो पॉइंट्स आपको इस चैप्टर में पढ़ा दिए गए हैं, उनको अच्छे से आप तैयार करें बेटा। बोर्ड के पेपर आपके बहुत अच्छे हों, आपको अच्छा नॉलेज हो, वो नॉलेज आपके कंपटीशन के पेपर के लिए भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ये चैप्टर बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है, तो आई होप आपने अपने चैप्टर को कवर कर लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। उसके बाद अपन बेटा नया पॉइंट शुरू करते हैं, फ्रीऑन। क्या शुरू करते हैं? फ्रीऑन। फ्रीऑन क्या होते हैं? जिनको अपन आम भाषा में जनरल साइंस में पढ़ के होंगे, CFC भी बोला जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अर्थात जब कार्बन से फ्लोरीन और क्लोरीन जुड़ जाए तो इस प्रकार बने हुए जो यौगिक होंगे उनको क्या बोलते हैं? फ्रीऑन। अर्थात पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन यौगिक, पॉलीक्लोरोफ्लोरो एल्केन यौगिक फ्रीऑन कहलाते हैं, जिन्हें CFC भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनको CFC भी कहा जाता है। अब इनका विरेचन, निर्माण, तो HF की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड और C2Cl6 हेक्साक्लोरो एथेन के साथ करवाते हैं HF की रिएक्शन एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो क्या बनेंगे? फ्रीऑन कंपाउंड बनेंगे। रिएक्शन लेते हैं, देखिए बेटा, CCl4 प्लस HF इन प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड। ऐसा होने पर एक क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन से अटैच हो जाएगा, HCl का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, बाकी बचा कुचा इससे अटैच हो जाएगा, CFCl3। हाइड्रोजन एक क्लोरीन की जगह क्या गया? फ्लोरीन। तो कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्रीऑन है। कार्बन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, तो फ्रीऑन है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ये कंपाउंड प्राप्त हो गया फ्रीऑन। और आप अभी अपन लेते हैं इसी वीडियो में इनके नामकरण की बात। इसका नाम होगा फ्रीऑन 11। अभी अपन लेंगे ये नामकरण का है। इसी तरह से बेटा यदि अपन इसी की रिएक्शन CFCl3 की रिएक्शन अगेन अपन HF से करवाएं इन्हीं कंडीशन में, तो ऐसा करवाने पर यहाँ भी एक HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा, ये हाइड्रोजन एक क्लोरीन को और हटा देगा, और ऐसा होने पर CF2Cl2 ये कंपाउंड अपने को प्राप्त हुआ, जिसका नेम क्या होगा? फ्रीऑन 12। फ्रीऑन 12। इसी तरह से हेक्साक्लोरोएथेन की रिएक्शन अपन HF के साथ करवाएं सेम कंडीशन में, तो यहाँ 2 क्लोरीन को उठाता है तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे और 2HCl। आप देख रहे हैं, इस तरह से आप तैयार करें, तीनों रिएक्शन में HCl के मॉलिक्यूल रिमूव हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा इसको पढ़ना, याद करना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? C2Cl6
हेक्साक्लोरोएथेन। तो 2 क्लोरीन निकल गए C2Cl4 और 2 फ्लोरीन यहाँ अटैच हो जाएंगे, इसका नेम होगा फ्रियोन 112। नामकरण कैसे हुआ ये भी अपन इसी वीडियो में लेंगे कि इसका नामकरण किस तरह से अपन करेंगे। तो ये कंपाउंड प्राप्त होते हैं CCl4 और C2 और Cl6 की HF के साथ एंटीमनी पेंटाक्लोराइड की प्रेजेंस में ये फ्रियोन यौगिक प्राप्त होते हैं। अब बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए किसी भी फ्रियोन का 11, 12, 111, 112, 113 इनका IUPAC नाम लिखो। तो मैं जैसे इसका नेम कर रहा हूँ, इसका IUPAC नेम टेट्राफ्लोरो, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में टेट्राक्लोरो डाईफ्लोरो एथेन। मूल कंपाउंड क्या है C2H6। कौन सा कंपाउंड बेटा C2H6। 6 हाइड्रोजन हट गई, 4 क्लोरीन आ गई, 2 फ्लोरीन आ गई। तो पेरेंटल कंपाउंड क्या है एथेन। तो IUPAC नेम क्या होगा विथ रूल एंड रेगुलेशन अल्फाबेटिक ऑर्डर में टेट्राक्लोरो डाईफ्लोरो एथेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। राइट, इसी तरह से इनके भी IUPAC नेम हो जाएंगे। इसके बाद बेटा अपन फ्रियोन कंपाउंड जो है इनके नामकरण की चर्चा करते हैं। नोमेनक्लेचर ऑफ फ्रियोन। देखो फ्रियोन का जो नामकरण है, नामकरण करने के लिए अपन एक फॉर्मूला काम में लेते हैं XYZ। XYZ यहाँ अक्ष किसको डिनोटेट करता है, Y किन को डिनोटेट करता है और Z किन को डिनोटेट करता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं इनके नामकरण का आधार कार्बन परमाणु की, हाइड्रोजन परमाणुओं की और फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या के आधार पर फ्रियोन कंपाउंड का नामकरण करते हैं। आगे अपन ने पीछे अभी इसी वीडियो में अपन ने फ्रियोन 011, 012, 112, 113, 111, 114 ये अपन यूज करते हैं। ये तीनों क्रम से संख्याओं को दर्शाते हैं। अक्ष को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वाई को कैसे और जेड को कैसे। देखिए अक्ष जो कार्बन परमाणु होते हैं अणु के अंदर, कार्बन परमाणुओं की संख्या में आपको क्या करना है, 1 को लेस कर देना है। फिर वाई क्या होगा, वाई हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में 1 को प्लस ऐड कर देना है, 1 कर देना है। और इसी तरह से जेड को करना है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। अब एक अपन एग्जाम्पल लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इन पर कॉम्पिटिशन और 12th के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, आपको ये बताया जा रहा। तो आई होप आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। आप देखिए बेटा CFCl3, पहले अपन सरल उदाहरण लेते हैं, फिर अपन कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल भी लेंगे। इसका नामकरण करें तो देखिए यहाँ X, Y और Z इन तीनों की वैल्यू क्या होगी इस कंपाउंड के लिए। देखिए इस कंपाउंड में कार्बन कितना है 1 में से 1 को लेस कर दो कितना हो गया 0। वाई की वैल्यू हाइड्रोजन है, जनरली हाइड्रोजन होता नहीं, हाइड्रोजन किसके द्वारा रिप्लेस हो गए फ्लोरीन और क्लोरीन के द्वारा। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ वैल्यू पुटअप करो 0 + 1 कितना हो गया 1। और फ्लोरीन कितना है 1, ये 1 हो गया। इट मीन्स इसका जो नामकरण होगा वो क्या होगा फ्रियोन। तभी मैंने 0 यूज किया था, फ्रियोन 11। अभी अपन ने और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेते हैं C2F2Cl4। इसके लिए अपन करते हैं इसी तरह से प्रैक्टिस करते हैं। आपको घर पर इन पर प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1 नहीं 2 अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और इन पर काम करेंगे, जिससे आने वाले समय में आपके जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व करवाए जाते हैं आपके बिल्कुल राइट होंगे 101%। देखिए बेटा इसके लिए अक्ष की वैल्यू कितनी है, अक्ष बराबर क्या होता है कार्बन परमाणु की संख्या -1, कार्बन कितने 2 - 1 बराबर कितना जाएगा 1। हाइड्रोजन होता ही नहीं है तो कितना होगा 0 + 1 बराबर 1। वाई की वैल्यू 1 ही होनी है, पकड़ के रखना इसको। नाउ नेक्स्ट जेड की वैल्यू किसको डिनोटेट करती है फ्लोरीन परमाणु की संख्या कितनी है 2। इट मीन्स इसका जो नामकरण वो क्या होगा फ्रियोन 112 1 1 2 फ्रियोन 112। आई होप आप इस बात को समझ चुके हैं। फिर अपन इनके गुण धर्म की बात करें।
फ्रीऑन जो कंपाउंड होते हैं, गुण धर्म की बात करें अपन, पहला पॉइंट लेना चाहिए, ये कंपाउंड रंगहीन, गंधहीन व वाष्पशील होते हैं। ऐसे ये कंपाउंड, इन कंपाउंड का क्वथनांक बहुत कम होता है। ये उच्च दाब व ताप पर स्थायी होते हैं। ये अत्यधिक स्थायी, वेरी इंपॉर्टेंट, अत्यधिक स्थायी, निष्क्रिय और निर्विष, नॉन टॉक्सिक होते हैं। नॉन टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, असंक्षारक गैस होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। असंक्षारक का मतलब इनका विघटन नहीं होता। और ये अपन आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे किस तरह से ये दुष्प्रभाव दर्शाते हैं फ्रीऑन कंपाउंड। अतः इनके उत्पादन को रोकना या कम करना चाहिए और धीरे धीरे इस पर काम किया जा रहा है। तो इस तरह के इनके भौतिक गुणधर्म होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, ये रंगहीन, गंधहीन और वाष्पशील यौगिक होते हैं। इनका क्वथनांक बहुत कम होता है। ये ऊंचे दाब व ताप पर स्थायी होते हैं और ये स्थायी, निष्क्रिय, नॉन टॉक्सिक और असंक्षारक गैसीय पदार्थ होते हैं। तो बेटा किसी एक वीडियो को देखकर आप ये निर्णय निकाल लो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टीचर्स पर ब्लेम करो, बिल्कुल राइट नहीं है। रेगुलर वीडियो देखिए, जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा है वैसे उसको फॉलो कीजिए। एक बार फिर मैं जाते वक्त आपको कह रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि बनना चाहिए आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।